जयपुर से बड़ी खबर। सुभाष चौक में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद अब नगर निगम सख्त एक्शन में आ गया है। गुरुवार को निगम प्रशासन ने 5 जर्जर मकानों पर कार्रवाई की, जिनमें से 3 मकानों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। किशनपोल जोन के डिप्टी कमिश्नर दिलीप बामणी ने बताया कि क्षेत्र में कुल 17 भवनों को चिन्हित किया गया था। इनमें से कुछ को मरम्मत के लिए नोटिस दिया गया है, जबकि 7 मकानों को खतरनाक मानते हुए तोड़ा जा रहा है। बुधवार को 2 मकानों को गिराया गया था और गुरुवार को 5 मकानों को ढा दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया दस्तक ने सबसे पहले इन जर्जर मकानों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाया था। हमारी खबर के बाद ही निगम ने नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की। इंडिया दस्तक, न्यूज 24, हमेशा की तरह निष्पक्ष, सतर्क और बेबाक पत्रकारिता के साथ। कुछ दिन पहले हुआ सुभाष चौक में हादसा, बिल्डिंग गिरने का। कुछ लोग उसमें मारे गए थे, जिसमें हादसे के बाद कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया। यहाँ आज उसी जगह पे कुछ बिल्डिंगों को ऐसी चिन्हित किया गया है जो जर्जर अवस्था में है, और जोन के डीसी दिलीप बमानी हमारे साथ हैं। बात करेंगे कितनी बिल्डिंगों पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। टोटल हमने कल जो है 7 ऐसी बिल्डिंग स्पेसिफिक की थी जो कि जर्जर हैं या टूटने लायक थी। तो उनमें से कल 2 हम कर चुके, जैसा आपकी जानकारी में होगा। बाकी पे जो 5 है उन पर आज कार्रवाई शुरू कर दी गई और आप देख रहे होंगे कार्रवाई जारी है। अभी ऐसी और जयपुर शहर में और आपके क्षेत्र में ऐसी कितनी बिल्डिंग है जिनको चिन्हित किया गया? टोटल हमने अभी 79 को चिन्हित कर रखा है। उन 79 को हमने नोटिस जारी कर दिया था। उनमें से 33 द्वारा तो अपने स्तर से रिपेयरिंग करवा ली गई है, और बाकी 3 बिल्डिंगों को हमने अभी आपको जानकारी कर महीना भर पहले हमने तोड़ा था। और इसके अलावा जो शेष बचे उनमें से 14 बिल्डिंग हमने हाई पावर कमेटी के सामने रखा था। उन 14 में से उन्होंने 7 तो रिपेयरिंग लायक माने थे और 7 ऐसी बिल्डिंग थी जो ध्वस्तीकरण लायक थी। तो उनमें से 2 हम कर चुके और 5 की कार्रवाई आज कर रहे हैं। इसके अलावा और भी दूसरी चिन्हीकरण करके हम कमेटी के सामने जाएंगे और जो उनका निर्देश होगा उसके अनुसार वापस ध्वस्तीकरण कार्रवाई वापस शुरू करेंगे। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें जो मकान मालिक हैं उनकी तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है लगातार सूचित करने के बाद में। उन पे क्या कार्रवाई आपके द्वारा होगी? अधिकतर में मकान मालिकों द्वारा लापरवाही की जाती है। नगर निगम में नोटिस दिए जाते हैं, कोई उनके द्वारा असर नहीं लिया जाता है। उनको पता भी है। इसका कारण एक ये भी है कि मकान मालिक जो खुद वहां नहीं रहते, अधिकतर उनके किराएदार रहते हैं, और मकान मालिक को यही रुख रहता है भी ठीक है, किराएदार को कैसे बाहर निकाला जाए तो नगर निगम आके कार्रवाई करे तो वो सेफ हो जाए। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है इनके कारण। कोई ऐसी रणनीति जो नगर निगम बनाने जा रहा हो ऐसे मामलों के ऊपर, क्योंकि लगातार बरसात के मौसम में ये हादसे होते रहते हैं? तो ऐसे मकान मालिक जो इन पे अब अमल नहीं करें, कार्रवाई नहीं करें, हमारे द्वारा आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के बारे में सोचा जा रहा है ताकि वो कार्रवाई की जा सके उनके ऊपर। ये हमारे साथ दिलीप बमानी जो डीसी हैं जोन के, उन्होंने लगातार इस पूरे मौके में आने का जायजा लेकर कुछ बिल्डिंगों को चिन्हित किया है और जिनको नोटिस जारी करके तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम आगे की कार्रवाई में किन बिल्डिंगों को चिन्हित करता है। इस मामले के बाद में जब नगर निगम जागा तो कार्रवाई चालू हो चुकी है। हम बताना चाहेंगे कि जब हमने निष्पक्ष होकर इस खबर को सबसे पहले प्रकाशित किया था और जांच जो मकान थे जो जर्जर अवस्था में थे, ये वही बिल्डिंग निगम आज तोड़ रहा है जिनको हमने आपको दिखाया था। लगातार खबरों में हमने वही बिल्डिंग दिखाई थी जो चिन्हित थी, जो हमें लगा कि शायद ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं, और लगातार उसी पे निगम ने नोटिस चस्पा कर उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। मैं सामने दिखाना चाहूंगा आपको, यही बिल्डिंग याद आएगी जब हमने पहली खबर में प्रकाशित किया था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये सामने वही बिल्डिंग है, उसी हिस्से पे हमने खबर खड़े होके, आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं और उसी बिल्डिंग का ये कोना है जिसको तोड़ दिया गया है। अब आगे भी मैं कुछ बिल्डिंग और दिखाऊंगा आपको। एक बिल्डिंग दिखाने की कोशिश की गई थी जिसमें एक आर्टिफिशियल बीम लगाकर जिसको खड़ा कर रखा है, सपोर्ट लगा रखी है, उसको भी तोड़ने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और भी कई मकान हैं जिनको तोड़ने का नोटिस और प्रक्रिया चालू है। नगर निगम ने खैर देर से ही पर कार्रवाई चालू तो की और आगे होने वाले हादसों से बचाव की तैयारी में लग चुका है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।